जो सोचा था वही हो गया। भारत क्या अमेरिका भी खतरे में। अब अमेरिका को भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले करना होगा 100 बार विचार। अब आजीवन चीन का राष्ट्रपति बना जिनपिंग। चीन के इस नए कांड से क्या होगा दुनिया पर प्रभाव? जी हां, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्लेनेट 4 पर। तो आज इन्हीं टॉपिकों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, तानाशाही एक ऐसा शब्द है जिससे न केवल उसके कब्जे में रहने वाले लोग परेशान होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है। और जिसके बारे में सोचा जा रहा था वही अब होने जा रहा है। आपको तो पता है कि चीन के अंदर एक तानाशाही सरकार है और एक ही पार्टी का यहाँ पर दबदबा है। इस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसलिए चीन के इरादों से कितने देश प्रभावित है इसके बारे में आप जानते हैं। जहां चीन की वजह से ताइवान, भारत, तिब्बत सबसे ज्यादा प्रभावित है और भारत के प्रति चीन कितना ज्यादा आक्रामक है इसके बारे में कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और कई घटनाएं इसका साफ साफ संकेत दे चुकी है। अब एक बार फिर से चीन में वह कांड होने जा रहा है जो न केवल अब भारत को प्रभावित करेगा बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस कांड की वजह से तबाही होगी। मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर चीन के अंदर जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद आजीवन चीन का राष्ट्रपति बनने जा रहा है। और अगर यह हो गया तो कितना ज्यादा प्रभाव भारत के अलावा पूरी दुनिया पर पड़ेगा इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि अब अमेरिका भारत पर किसी भी छोटी सी बात को लेकर प्रतिबंध लगाने की जो धमकी देता है, चाहे वह ऐसे 400 को लेकर हो या फिर भारतीय लोगों को लेकर, उसका नजरिया पूरी तरीके से बदलने वाला है। क्योंकि चीन को काउंटर करने का सबसे बड़ा जरिया भारत बनने वाला है। इसलिए तो क्वाड के अंदर भी भारत को शामिल किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को कैसे रोका जाए इसके लिए भारत सबसे बड़ा हथियार है जो चीन को पीछे धकेल सकता है। और इस चीज को अमेरिका भी अच्छे से जानता है। अमेरिका की संसद के अंदर इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि भारत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कामयाब हथियार है। इसके अलावा कई रिपोर्ट ये भी आ रही है कि अमेरिका भारत के अंदर एक सैन्य बेस बनाना चाहता है जो भारत के अंदर रहकर चीन को करीब से काउंटर करने की योजना बना सके, साथ ही तालिबान के लिए भी काल साबित हो सके। क्योंकि अब चीन के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान आतंक का एक नया अड्डा बनने जा रहे हैं जो कि आने वाले समय के अंदर दुनिया के लिए बेहद घातक होने जा रहे हैं। तो वहीं चीन भी लगातार आक्रामक होता जा रहा है और उसका सुपर पावर वाला जहां कई देशों को बर्बाद कर रहा है। ऐसे में चीन के अंदर जिनपिंग अगर एक बार फिर राष्ट्रपति बनता है और आजीवन राष्ट्रपति बनता है तो चीन को काउंटर करने का अमेरिका के पास एकमात्र जरिया भारत होगा। क्योंकि भारत न केवल ताकतवर है, भारत के पास ताकतवर सेना भी है। इसके अलावा भारत कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब जैसा कि जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति बनने जा रहा है तो आपको यह जानना भी जरूरी हो गया है कि चीन के आजीवन राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया के अंदर कितना बड़ा भूचाल आने वाला है, कितना प्रभाव दुनिया पर पड़ने वाला है, इन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, चीन में एक ही पार्टी का सिद्धांत है और यह पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। इसकी सेंट्रल कमेटी ही चीन के सारे बड़े फैसले लेती है और सब कुछ चीन के अंदर यही पार्टी करती है। अब अगला राष्ट्रपति कौन होगा इसके तहत इसने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर दिया है जिसमें कुल 370 लोग हैं। यही 370 सदस्य अगले साल यानी कि 2022 के अंदर इस बात का फैसला लेंगे कि चीन में अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। अब आप भी सोचिए, जिस कमेटी ने शी जिनपिंग को माओ से तुंग के बराबर दर्जा दिया है, जो कि चीन का सबसे शक्तिशाली नेता कहा जाता है, जो माओ आदि सोच का जनक कहा जाता है, वो कमेटी अगर राष्ट्रपति जिनपिंग के लिए चुनाव नहीं करेगी तो किसका करेगी? असल में दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया सुनियोजित है जिसके तहत पहले इसी कमेटी ने साल 2018 में आपको बता दूं कि एक प्रस्ताव मंजूर किया था जिसके तहत चीन में 10 साल के बाद जो राष्ट्रपति पद छोड़ने की शर्त थी उसको हटा दिया गया। फिर ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करके शी जिनपिंग को चीन के कम्युनिस्ट इतिहास में सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया और अगले साल यही कमेटी बतौर राष्ट्रपति उनके तीसरे कार्यकाल को भी मंजूरी देगी। और आने वाले भविष्य में जो 68 वर्षीय शी जिनपिंग है वो खुद को इतना मजबूत कर लेगा कि उनके लिए हर 5 साल में अपना कार्यकाल बढ़ाना कोई मुश्किल नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि वहां राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया केवल और केवल एक रस्म रह जाएगी। अगर शी जिनपिंग अगले 15 सालों तक चीन का राष्ट्रपति बना रहता है
तो इसका दुनिया और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब आप ये समझिए। दरअसल भारत के लिए सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि शी जिनपिंग के कार्यकाल में जो सीमा विवाद चीन और भारत के बीच है, उसके निपटने को लेकर कोई भी आसान नहीं रहेगी। चीन की विस्तारवादी भूख की वजह से वास्तविक नियंत्रण रेखा जो एलएसी पर गतिरोध लंबे समय से चला आ रहा है, वो और भी ज्यादा चलेगा। और शी जिनपिंग की पूरी कोशिश यह होगी कि वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की तरफ से भारत पर दबाव बनाकर रखे। साथ ही भारत के साथ चीन उन देशों पर भी दबाव बनाएगा जिसका उसके साथ सीमा को लेकर विवाद है। कुल मिलाकर शी जिनपिंग का कार्यकाल बढ़ने से चीन की सेना पहले से ज्यादा आक्रामक हो जाएगी। चीन के विस्तारवाद की भूख और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं शी जिनपिंग के आजीवन राष्ट्रपति बनने से एक बड़ा नुकसान यह भी होगा कि दुनिया को चीन के बारे में कभी भी कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में है। चीन की आंतरिक व्यवस्था गोपनीय होने से दुनिया कभी उसके बारे में कोई भी सही चीज का आकलन नहीं कर पाएगी। यह बहुत ही खतरनाक होगा क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना वायरस महामारी का रौद्र रूप पूरी दुनिया देख चुकी है, जिसको चीन ने पनपाया था, ऐसे में चीन ने इस बीमारी को एक रहस्य बनाकर रख दिया और WHO को सही से जांच भी नहीं करने दी, क्योंकि अगर इसकी निष्पक्ष जांच होती तो शायद दुनिया को इस बारे में सही जानकारी मिल पाती कि आखिर यह वायरस कैसे उत्पन्न हुआ, क्या कृत्रिम था या फिर कुदरती। साथ ही भविष्य में ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए योजना भी बनाई जा सकती थी, लेकिन चीन द्वारा सबूतों को गोपनीय रखने से ऐसा नहीं हो पाया। और शी जिनपिंग जैसे जैसे और मजबूत होगा, ऐसे में चीन से कोई भी खबर लीक होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जिनपिंग अगर आजीवन राष्ट्रपति बनता है तो आतंकवाद के भी अच्छे दिन आ जाएंगे। अगर शी जिनपिंग के पास चीन की सत्ता का पूरा नियंत्रण हुआ तो फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को उसकी तरफ से खुला समर्थन दिया जाएगा, जैसा कि शी जिनपिंग के कार्यकाल में अभी चल रहा है, जो पूरी दुनिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा दुनिया शायद फिर कभी आतंकवादियों को प्रतिबंधित नहीं कर सकेगी, क्योंकि चीन अपनी ताकत से ऐसा होने नहीं देगा, जैसा कि वो आतंकवादी मसूद अजहर के मामले में करता आया है। चीन अब तक 3 बार मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में ब्लैक लिस्ट करने से बचा चुका है। अमेरिका और भारत जैसे देशों के साथ चीन का टकराव बढ़ने से दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता भी बढ़ेगी और ट्रेड वार का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा कभी चीन के एजेंडे में नहीं होगा और इसके संकेत पिछले दिनों स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए COP26 समिट में मिल गए थे, जिसमें शी जिनपिंग ने हिस्सा नहीं लिया था। इसमें चुनौती यह है कि अगर चीन ने जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई तो इसकी कीमत सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरी एशिया और दूसरे देशों को चुकानी होगी। चीन के लोगों के लिए भी शी जिनपिंग का आजीवन राष्ट्रपति बनना बहुत ही ज्यादा दुर्भावनापूर्ण होगा। इससे वहां तानाशाही बढ़ जाएगी, नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकार नहीं मिलेगी और सरकार और शी जिनपिंग के खिलाफ बोलने वालों को सीधी फांसी की सजा सुना दी जाएगी। इसके अलावा चीन के द्वारा दुनिया के अंदर जासूसी और साइबर हमले बढ़ जाएंगे, जो कि आतंकवाद से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनको आपका जीवन सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसके अलावा लंबे समय तक शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बने रहने से दुनिया में अस्थिरता का माहौल भी पैदा होगा। इससे अमेरिका के साथ चीन के रिश्तों में और भी ज्यादा तनाव और टकराव बढ़ सकता है। कुल मिलाकर कहे तो चीन में आज जो भी हो रहा है वो भारत ही नहीं दुनिया के लिए भी चिंताजनक है। ऐसे में चीन को काउंटर करने के लिए भारत अमेरिका अब और भी ज्यादा मजबूती से काम करने वाले हैं, और क्योंकि अब संगठन में शक्ति है, यही चीन के खिलाफ एक सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, क्योंकि चीन के खिलाफ एक घेरेबंदी अब जरूरी हो गई है और भारत और अमेरिका अब मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए इसी प्लान पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिफेंस से रिलेटेड खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।